आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. Casing Vision classes, Kankarbaग Boring Road, Naya Tola, Patna. I'm not here to be average. I'm here to be the best. It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together, it's progress. But working together, it's success. We create our own sunshine. Because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं ख़ास पेशकश। मेरे साथ आज बैठे मौजूद हैं काराकट विधानसभा के राजद के दिग्गज नेता संजय सिंह। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार न्यूज़ नेशन वन को। सर, राजनीतिक गतिविधियां आपकी 5 साल पूरी हो चुकी है, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, कैसे चल रही है तैयारी? मेरी तैयारी तो, लोगों को तैयारी 1 महीने से स्टार्ट होता है। मेरी तैयारी तो जिस दिन चुनाव जीता था 8 नवंबर 2015 को, उसी दिन से मेरी तैयारी सेकेंड बार की चल रही है। तो मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और जो मैंने वादा किया था अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि अपने सभी वादों को मैंने कोशिश किया पूरा करने का। 2-4 वादा नहीं हो पाया है लॉकडाउन के चलते। पहला मेरा जो काम नहीं कर पाया, जो मुझे काफ़ी दुख है उस काम को लेकर के, एक कहुआरा गांव है हमारे विधानसभा में, जहां पे जब से देश सजो तब से वहां के लोग गांव नदी और पानी से गुजरते हैं। वहां पे पुल नहीं बन पाया। प्रोसेस में मैंने ला दिया है, लेकिन वो नहीं बनने से थोड़ा मेरा दिल जो है दुखद है, दुखी है कि मैं कहुआरा गांव का काम नहीं कर पाया। लेकिन 21 में वो काम कर दूंगा। लेकिन उस गाँव में मेरा 500 PCC हमने ढलाई कराया है। जो मेन रोड है गांव में घुसने का, उसका मैंने काम किया है, ढलाई करने का काम किया। बाकी जो लोग सोचे नहीं थे कि इस गांव का कभी विकास होगा, हमारे पूरे विधानसभा में 3 गांव बहिष्कार किया था। 3 गांव के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया था, मैंने किसी को वोट नहीं दिया था, और मैं तीनों गांव का रोड बनवाने का, PCC ढलाई करवाने का काम किया। और जो मैंने कोशिश किया था कि मैं जनता के उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ, तो अपना फंड मिला करके 147 करोड़ 856 रुपये का हमने अपने विधानसभा में 5 साल में काम करने का किया है। 2015 में आप इलेक्शन जीते हैं, नीतीश और राजद लालू की सरकार थी, बाद में आपकी गठबंधन टूट गई, उसके बाद आप सिर्फ एक विधायक रहे, आपका सरकार नहीं रहा। कैसी परेशानियां उठानी पड़ी थी आपको भी? देखिए, अगर मैं, जनता ने जो जिम्मेवारी हमें दी थी 2015 में चुनाव जीत करके MLA बनाने का जो उन्होंने काम किया था, अगर मैं MLA सिर्फ बनता तो शायद मैं आज खुश नहीं होता, हमारी जनता आज खुश नहीं होती। MLA बन के जो MLA का कार्य होता है, मैंने कोशिश किया कि हर विभाग में जा कर के अपने समस्या को विधानसभा के प्रश्नकाल में, क्वेश्चन काल में उठा करके हमने अपने काम को पूरा किया है। ये मुझे अपने आप पर विश्वास रहा और जनता का जो प्यार हमें जिस भाव से मिल रहा है, 5 साल कोई मेरा कंट्रोवर्सी नहीं है, एक दूसरे जात को लड़ाना, ना ही किसी से चंदा मांगना, ना ही किसी से कमीशन मांगना। ये पूरे ज़िला में मेरा रिकॉर्ड है। ज़िला के किसी भी पदाधिकारी से, चाहे वहाँ के DM हो, चाहे वहाँ के SP हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, मुझे लगता है कि आप किसी पत्रकार को फ़ोन करके रोहतास ज़िला में पूछेंगे कि फलाना पॉकेट नोचवा कौन है, तो फलाना कौन है, बहुत सारा नाम है, हर MLA का नाम दिया गया है, लेकिन संजय यादव का नाम सिर्फ संजय यादव से माना जाता है। लोग प्यार से लेता है क्योंकि मैं उस कार्य से कोसों दूर हूँ। 2015 विधानसभा नीतीश कुमार आपके साथ थे, इस वक्त आपके साथ नहीं रहेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके वोट पर? मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में ऐसा कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। और बार बार माननीय नीतीश कुमार जी के जो प्रवक्ता हैं JDU के, ये लोग डायलॉग बार बार मारते हैं। कुछ पार्टी के नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग भी बहुत 2015 के चुनाव से पहले लोगों ने डायलॉग मारा था कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत सारा मुद्दा निकला था और मुझे लगता है कि JDU के प्रवक्ता जो भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो बार बार ये मुद्दा बोलते हैं कि नीतीश जी साथ में थे,
नीतीश जी को अगर कोई जिंदा किया है तो लालू यादव जी ने जिंदा किया है। नीतीश जी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि अपने बच्चे को एस्टेब्लिश करने के लिए गठबंधन हुआ था, तो नहीं, गठबंधन लालू जी ने, नीतीश कुमार जी चल के आए थे लालू जी के पास, ना कि लालू जी वहाँ गए थे। और नीतीश जी अपना राजनीति को जिंदा रखने के लिए आरजेडी को साथ में आए थे। उस समय आरजेडी गंदा नहीं थी, उस समय आरजेडी गलत नहीं थी, उस समय तो आपको लालू जी बहुत अच्छा लगते थे। अब लालू जी के नाम पे मैं क्या बताऊं, न्यूज वन नेशन से मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, मैं ये पहली बार मैं बता रहा हूं और आप ये रिकॉर्ड रखिएगा कि 15 साल एनडीए के लोग, चाहे सुशील मोदी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, और चाहे कोई भी नेता हो, लालू जी का अगर नाम नहीं लेंगे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलने वाला, उनका राजनीति नहीं चलने वाला है। 15 साल लालू जी के नाम दे करके, पब्लिक को डरवा करके आज ये 15 साल से सत्ता में है। तो ये जो अगर आप बोलते हैं कि 15 साल के नाम को डरवाया गया, जिस तरीके से बार बार नीतीश सरकार बोलते हैं 15 साल बनाम 15 साल जंगल राज, क्या आपको भी ऐसी शंका है क्या कि 15 साल कुछ चीज़ें छूट चुकी थी लालू युग में? देखिए, अब तो समाज के चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जिसको हम लोग पत्रकार बोलते हैं। और पत्रकार जब कुछ बोलता है तो जनता पहले विश्वास करती है, क्योंकि लिखित जनता के पास बाद में जाती है। और पत्रकार के पास पूरा बायोडाटा है कि लालू जी जब 90 में आए और वो सरकार ऐसी आई थी 90 में कि लोगों को बोलना तक नहीं आता था, लोगों को मेरा हक क्या है वो भी पता नहीं था किसी भी गरीब आदमी को। आज लालू जी महादलित में, गरीबों में, दलितों में अगर भगवान बन के बैठे हुए हैं, तो 90 का दशक का देन है कि लालू जी ने सबको बोलना सिखाया। और लालू जी उस समय जब बोलना सिखाए ना, तो आज ये लोग अपना हक मांगने की बात रखता है। और उस 15 साल की जो बात करते हैं लोग, 15 साल बनाम 15 साल का जो मुद्दा आता है, बार बार लालू जी का नाम लोग लेता है, लालू जी के नाम से लोग डरवाता है। 15 साल में कितना क्राइम हुआ था। एक घटना हुई थी कोर्ट में, एक मैटर गया था, केस गया था, जज साहब ने एक कमेंट दे दिया था कि ये क्या, माने कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, ये उसका सरकार आगे है क्या, अपराधियों का सरकार आ गया है क्या। वही जज साहब, माने वो जज साहब नहीं, कोई और जज साहब, माननीय न्यायालय को, जब माननीय न्यायालय के पास जब मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड हुआ, तो तब उन्होंने भी एक कमेंट किया था कि बिहार में बलात्कारियों का सरकार है क्या। लेकिन इस मुद्दे को मीडिया ने नहीं निकाला, लेकिन उस मुद्दे को जंगल राज का मुद्दा निकाल दिया कि जंगल राज आ गया है क्या, तो बलात्कारियों का सरकार आ गया, ये भी मुद्दा निकलना चाहिए था। 15 साल में जितना दंगा हुआ, जितना मर्डर हुआ 90 से लेकर 2005 तक, तो अगर उस 15 साल में अगर 2000 मर्डर हुआ होगा, तो इस 15 साल में 9400 मर्डर हुआ है, 4 गुना मर्डर हुआ है, 4 गुना अपहरण हुआ है, 4 गुना बलात्कार हुआ है। आप खुद मीडिया वाले हैं, समाज के चौथा स्तंभ, एक बार आप देख लीजिए, आप लोग आंकड़ा मिला लीजिए ना, सबसे बेटर रहेगा। इस बार लालू यादव जेल में हैं, बाहर नहीं आए हैं, किस प्रकार की राजनीति होगी? क्या उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति को समझ पाए हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इस सवाल के लिए न्यूज वन नेशन को दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना कि लालू जी इस चुनाव में नहीं है, दुख की बात तो है कि लालू जी इस चुनाव में नहीं है, लेकिन लालू जी बिहार के 12 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं। लालू जी जनता से लालू जी हैं। और जहाँ तक रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो लालू जी का चेहरा से तो 15 साल इनका रोजी रोटी चला एनडीए का। अब तेजस्वी यादव जी के चेहरा से अब इनको डर लगता है। तेजस्वी यादव जी का चेहरा अगर खाली राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पे सिंगल फोटो लग गया, उस फोटो के जो उनका देखने का ये जो स्टाइल मैं दे रहा हूँ आपको, इस स्टाइल से नीतीश कुमार जी को और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के प्रधानमंत्री जी को डर लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उस पार्टी के पास अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। उस पार्टी के पास अपना वो आत्मनिर्भर का जो आप गुण गाते हैं हर मंच पे, आत्मनिर्भर पहले बिहार में आप तो बनिए। तो ऐसी नीतीश कुमार जी को चेहरा के पीछे आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, शोभा नहीं देता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सामित पात्रा आज पटना आए हुए थे, उन्होंने बोला कि अब लालटेन में तेज और प्रताप दोनों में से कुछ भी नहीं रहा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी
और देश के माननीय गृह मंत्री जी और देश के माने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुबान से जब ये मुद्दा निकल जाए कि 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में डालूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और इस मुद्दे को नेशनल चैनल पे आके ये बोल देना कि जुमला था, तो संबित पात्रा के क्वेश्चन का जवाब देना मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता को भी शोभा नहीं देता उसके उनके शब्द को जवाब देने का। एनडीए में भी फूट है, चिराग पासवान नीतीश कुमार से खफा हैं, लेकिन ये बात तो समझ में आती है। लेकिन महागठबंधन क्या सच में गठबंधित है? महागठबंधन की बात जो आप कर रहे हैं और एनडीए की जो बात करते हैं, ये हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवाओं के दिल की धड़कन हैं, और पूरा बिहार के युवा, मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान का युवा, मैंने बिहार की युवा तो युवा क्या, पूरी गरीब, पूरी दलित, पूरी समाज, पूरी बिहार की 12 करोड़ जनता एक आशा भरी निगाहों से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से देख रही है। और ये इंसान जो है निश्चित तौर पे, जैसे महाभारत में कंस का अत्याचार बढ़ा था ना, तो उसी तरह इस 15 साल में नीतीश जी का अत्याचार बढ़ा है। और कंस के अत्याचार को ख़त्म करने के लिए देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिए थे कृष्ण भगवान, उसी तरह राजमाता राबड़ी देवी के 8वें पुत्र के रूप में उस कोख से जन्म लिए हैं तेजस्वी यादव जी। तो निश्चित तौर पे बिहार की जो आवाम है आने वाले 2020 में सुकून की नींद सोएगी, और युवा जो हमारे जो बेरोज़गार हैं, निश्चित तौर पे उनके चेहरे पे एक सुकून होगा इस बार मत डाल करके कि इस बार ललटेन में कितना तेज है, ललटेन में कितना रोशनी है। तेजस्वी यादव जी बिहार के सभी नेताओं के मुंह पे तमाचा मारने वाले हैं। यहाँ के बिहार के लोगों को आवाज़ दे करके लालू जी ने बोलना सिखाया, लालू जी ने अपने हक से लड़ना सिखाया, तो तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय करने की स्थिति में हैं, और निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव के पीछे पूरा बिहार आज चल चुका है। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, क्या सीट शेयरिंग में राजद सिर्फ अपने आप को देख रही है या अन्य छोटे दलों को भी देख रही है? तेजस्वी यादव जी आरजेडी के नेता नहीं हैं, और मुझे पता है कि मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूँ सभी पार्टी के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में जितने भी घटक दल है, ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रीय जनता दल की सिर्फ सीट पे सोच रहे हैं, उनके माइंड में, उनके जहन में, उनके दिमाग में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या रालोसपा हो या वीआईपी हो या कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर सब गठबंधन के जितने भी शीर्ष नेता हैं उस पर फोकस किए हुए हैं। तो इस मुद्दे का जवाब जो है, इस शब्द पे जवाब, मुझे यहाँ तक लगता है कि हर सीट पे बड़ा बारीकी से महागठबंधन के सभी नेता बड़ा प्यार से सोच रहे हैं कि किस कैंडिडेट को कहाँ रखा जाए। न्यूज़ वन नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने संजय जी ने क्या बताया। संजय जी ने साफ तौर पर बताया कि तेजस्वी की सरकार आने वाली है, और नीतीश सरकार पर ख़ास तौर पर जंगल राज के बदले बलात्कारियों के राज का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को बताया। सहयोगी अरबाज अनवर के साथ वसीम रज़ा, न्यूज़ वन नेशन, पटना। Do you know that 50% of a child's intelligence ढेर सारी गोलियां निकलेंगी, तब इन बंदूकों से लड़कर मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ऐसे संस्कार होने चाहिए हमारे बच्चों में। बाजपन से छुटकारा, निसंतान दंपतियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार के शाहाबाद में पहली बार प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सिंह के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शुभारंभ आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है। निसंतान एवं महिला संबंधित संपूर्ण इलाज हेतु शाहाबाद का पहला और एकमात्र सारी सुविधाओं एवं जांच की सुविधा सहित अस्पताल। निराश दंपति संपर्क करें। हमारा पता है क्लब रोड आरा। संपर्क नंबर 06182239999। हमारा मोबाइल नंबर है 7323046525 8986293408।
आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक।